नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा ऑब्वियसली एक ऐसे कंपनी के बारे में जो कंपनी मुझे तो बहुत पसंदीदा है, मतलब पसंद लगता है। साथ ही साथ इस कंपनी का जो बिजनेस है वो एफएमसीजी सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं। मगर एफएमसीजी के अलग अलग सेक्टर होते हैं, जैसे फूड के अलग होते हैं, जैसे मतलब पर्सनल केयर के अलग होते हैं। तो इस तरीके से आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में नंबर वन है। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में बहुत सारे कंपनीज है, जिनमें से नंबर वन कंपनी कौन सा है? बोरून बेवरेजेस। तो बोरून बेवरेजेस के बारे में आज बात करूंगा, जिसका नाम आप ऑब्वियसली जानते हैं, VBL के बारे में। तो बोरून बेवरेजेस लिमिटेड, इसके ऊपर आज मैं बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो पहले देखिए, बोरून बेवरेजेस प्रोडक्ट आप सर्च करेंगे इंटरनेट में तो आपको ज्यादा से ज्यादा पेप्सी को दिखेगा। तो पेप्सी को ब्रांड जो है वो भी आपको दिखेगा, साथ ही साथ और भी बहुत सारे प्रोडक्ट दिखेगा। तो चलो मैं आपको डायरेक्ट वेबसाइट लेके जाता हूँ। आप देखेंगे तो कंपनी का जो यहाँ पे नाम लिखा गया है, तो कंपनी का जो नाम है एक्चुअली आप देख ही चुके होंगे, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। जो एक्चुअली जो प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं, आप देखेंगे तो कंपनी का पेप्सी को ब्रांड क्यों दिखा रहा है? क्योंकि देखिए, कंपनी पेप्सी के ब्रांड के ऊपर 1999 से सॉरी 1990 से कंपनी इस पेप्सी के ब्रांड के साथ टाई अप किया है, और उसके बाद उसका प्रोडक्ट बनाते हैं। तो वरुण बेवरेजेस का जितने सारे प्रोडक्ट्स है आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, पेप्सी हो गया, जो मतलब फ्रूटी हो गया, साथ ही साथ माउंटेन ड्यू, जो वाटर जो एक्वाफिना हो गया, तो सेवन अप, मिरिंडा, स्लाइस। तो इस तरीके से प्रोडक्ट वो कंपनी बनाते हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी एक ऐसा ब्रांड है, एक ऐसा कंपनी है, और जिसके साथ वर्ल्ड के टॉप कंपनीज जुड़े हुए हैं। तो मेरे हिसाब से उस कंपनी के ऊपर तो आपको फोकस होना ही चाहिए, क्योंकि उस कंपनी ऑब्वियसली फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ करने का हमेशा कोशिश करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट में जिसका डिमांड है उस कंपनी का तो आपको हमेशा ग्रोथ दिखेगा ही। तो कंपनी का जो ग्लोबली जो फुटप्रिंट है, तो देखा जाए तो जिम्बाब्वे है, श्रीलंका है, नेपाल है, यहाँ पे देखिए जिम्बाब्वे, यहाँ पे देखिए मोरक्को भी है। तो इस तरीके से बहुत सारे कंट्रीज इसका फुटप्रिंट है। तो एक मार्केट को, बाहर की कंट्रीज के मार्केट को भी अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्वायर करके रखा है, और कंपनी खुद का बिजनेस भी अच्छे तरीके से ग्रोथ किया है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको ऑब्वियसली पॉजिटिवली कुछ सोचना चाहिए, पॉजिटिवली आपको देखना चाहिए। तो अभी जो पॉइंट्स सबसे इम्पोर्टेंस है, वो पॉइंट्स क्या है? सबसे पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट वो है, क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? क्या इस कंपनी का मतलब जो भविष्य है वो क्या अच्छा खासा परफॉर्मेंस अभी जो दे रहा है, क्या वो भी फ्यूचर में दे सकते हैं? तो कुछ पॉइंट्स आपको दिखाऊंगा, उस पॉइंट से ही आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले कंपनी का चार्ट पैटर्न के ऊपर जाना चाहूंगा। देखिए, चार्ट पैटर्न आपको कैसे दिख रहा है? ऑब्वियसली अप टेन दिख रहा है। मगर अब बहुत सारे लोग यहाँ पे कमेंट कर देंगे, सर यहाँ पे चार्ट पैटर्न अप टेन था, यहाँ पे फिर से गिरावट हो गया, और वो भी देखिए कितना गैप डाउन में गिरावट हो गया। फिर से अप टेन था, और फिर से यहाँ पे गिरावट हो गया, फिर से अप टेन था, फिर से गिरावट हो गया। ऐसे बिल्कुल नहीं है। कंपनी बोनस देने का बादशाह है, कंपनी बोनस देने का बादशाह है इस सेक्टर में। साथ ही साथ कंपनी डिविडेंड भी देते हैं कंटिन्यू, कंपनी स्पीड भी कर चुके हैं, तो बाईबैक भी ले आते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे चीज कंपनी देते रहते हैं, और इस बोनस रिसेंट कंपनी ने बोनस किया, और इसी के कारण कंपनी देखिए यहाँ पे जो गिरावट है, ये जो माहौल है, एक्चुअली माहौल कुछ नेगेटिव नहीं है। इस माहौल को आप कंपनी का जो बोनस इशू है उसके कारण आपको देखने को मिलेगा। तो ऑब्वियसली कंपनी का जो यहाँ पे मतलब परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से बात करूँ, तो ओवरऑल कंपनी का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड ही आपको दिखेगा। तो इस कंपनी के ऊपर आपको तो फोकस रखना ही होगा, क्योंकि कंपनी अराउंड अराउंड, आज अगर कंपनी स्प्लिट और बोनस नहीं देते तो कंपनी अराउंड अराउंड 20 से 30 हजार तक आपको देखने को मिल सकता था। तो कंपनी देखिए कितना बार बोनस दिया, वो आपको मैं पहले आपको दिखा दूं। चलो मैं एक बार आपको वो चीज दिखा देता हूँ। तो कंपनी के कॉर्पोरेट एक्शन में जाएंगे, और हाँ, जबरदस्त वेबसाइट स्कैनर, इस साइट के ऊपर जाकर इस पूरा डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं। मुझे इस साइट बहुत अच्छा लगता है, मैं तो इसलिए मैं इस साइट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा डेटा आपको दिखाता हूँ। इस साइट में जाकर एक बार विजिट करिए, बहुत शानदार आपको डेटा मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए जो कॉर्पोरेट एक्शन है उनमें आप देखेंगे तो बोनस जो है, कंपनी कितने बार बोनस दे, देखिए 2019 में 1:2 रेशियो का, 2021 जून मंथ में कंपनी का बोनस है 1:2 रेशियो का,
2022 जून 6 में आपको फिर से एक बार बोनस कंपनी ने दिया 1:2 रेशियो का। इसके ऊपर मैं वीडियो अलग से आपको बना के दिया था और वो वीडियो बहुत सारे लोगों ने देखा है। तो इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस इसीलिए आपको रखने के लिए बोल रहा हूँ कि देखिए जितना बार बोनस आपको मिलेगा, कंपनी अभी तक स्प्लिट नहीं किया। कंपनी का देखिए फेस वैल्यू अभी 10 रुपये है, कंपनी बोनस दे रहा है। जो कंपनी के ऊपर आपको बोनस मिल रहा है, स्प्लिट नहीं दे रहा है, उस कंपनी के ऊपर एक एक्स्ट्रा प्लस आपको जरूर सोचना चाहिए। क्योंकि देखिए स्प्लिट करना कंपनी के लिए खराबी माना जाता है, मगर बोनस देना कंपनी के लिए एक पॉजिटिव माना जाता है। क्योंकि स्प्लिट करने से, स्प्लिट और बोनस के अंतर क्या है, इसके ऊपर आपको डिटेल्स वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, मैं उसके ऊपर आपको डिटेल्स वीडियो जरूर बना कर दूंगा। तो मैं सिर्फ यहाँ पे एक चीज कहूंगा, बोनस दे रहा है मतलब कंपनी में पॉजिटिविटी है, और स्प्लिट दे रहा है, स्प्लिट आप अगर कोई भी कंपनी कर चुके हैं तो उसके ऊपर थोड़ा सा मतलब नेगेटिव नहीं कहूंगा, वीक पॉइंट्स आपको कुछ मिल जाता है। तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, कंपनी 55,000 करोड़ का मार्केट कैप है, कंपनी का पी रेशियो 67.8 है, रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय आपको अच्छा खासा दिखेगा। हाँ, इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से कंपनी का पी रेशियो ज्यादा हाई है। फिर भी कंपनी के बाकी डिटेल्स चेकआउट करेंगे तो कंपनी का जो डेप्थ है वो उतना ज़्यादा डेप्थ मतलब है नहीं। हाँ, डेप्थ जरूर है, मगर कंपनी के एनुअली इनकम के हिसाब से कंपनी का डेप्थ जरूर ज़्यादा है। फिर भी 1% से भी कम डेप्थ है, और कंपनी का हाथ में कैश भी देखिए 400 करोड़ का कैश भी है। और हाँ, कंपनी की जो प्रॉफिट रेशियोज है आप देखेंगे तो कंपनी के जो सेल्स का रिपोर्ट है, कंपनी कंटिन्यूसली सेल्स को बढ़ाता जा रहा है, और 8,800 करोड़ तक कंपनी का सेल्स पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ कंपनी का जो एक्सपेंस है उसके बारे में बात करें तो कंपनी का एक्सपेंस भी कंपनी मेंटेन कर रहा है। कंपनी को कर्जा जो लेके रखे थे उसके हिसाब से कंपनी को इंटरेस्ट भी पे करना पड़ रहा है। और एक चीज, कंपनी का जो टोटल टैक्सेस है उसके बारे में बात करें तो कंपनी को टैक्सेस भी अच्छा खासा यहाँ पे पेमेंट करना पड़ा। तो 2020 में कंपनी को टैक्सेस एकदम ना के बराबर देना पड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट उस टाइम टैक्सेस को छूट दिया था, तो इसीलिए कंपनी ने प्रॉफिट को मेंटेन कर पाए। पहले तो कंपनी 2013 में, 2014 में उतना प्रॉफिट नहीं करते थे, आज कंपनी के ऊपर ज्यादा प्रॉफिट कंपनी करने लग गए। तो मैं जरूर कहूंगा, कंपनी आपको रिटर्न तो शानदार दिया, अराउंड 40% के ऊपर रिटर्न, मतलब कोई छोटा मोटा रिटर्न मत समझ लेना, इतना शानदार रिटर्न कंपनी दिया है। तो रिटर्न के चक्कर में भी कोई भी कंपनी के ऊपर पड़ मत जाना, मतलब कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश मत कर देना। अगर उस कंपनी के ऊपर दम है तभी रिटर्न को देखिए, अगर दम नहीं है तो रिटर्न देखने से कुछ फायदा नहीं होगा। तो कंपनी के कॉर्पोरेट एक्शन में तो मैं पहले ही दिखा चुका हूँ। अगर कंपनी का एक चीज में और आपको क्लियर करना चाहता हूँ, कंपनी ने तो प्रॉफिट शानदार दिखाया, कंपनी का कैश, ऑपरेटिंग कैश जो है, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी की कैश फ्लो है वो किस तरीके से काम हो रहा है वो आपको देखना चाहिए। तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव जरूर दिखेगा। हाँ, यहाँ पे नेट कैश फ्लो जो है वो आपको कुछ टाइम में नेगेटिव भी दिखेगा। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में ऑब्वियसली पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव जरूर कहूंगा। फिर भी कंपनी का परफॉर्मेंस अभी हाल ही में देखा जाए तो कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा दिख रहा है। तो फिर भी आप देखेंगे तो प्रोमोटर के पास 68% होल्डिंग था, वो अभी 63.90% होल्डिंग बन चुके हैं। एफएस के पास 19% होल्डिंग था, अभी वो 23.93% होल्डिंग बन चुके हैं। डीएस के पास कितना था, 6.5% था, अभी वो 5.5% बन चुके हैं। पब्लिक के पास कितना था, 6% था, अभी वो 6.5% बन चुके हैं। तो एक पॉइंट्स यहाँ पे आपको जरूर ऑब्जर्व करना होगा कि कंपनी का जो टोटल यहाँ पे परफॉर्मेंस हो रहा है, कंपनी का जो परफॉर्मेंस आपको दिख रहा है वो ऑब्वियसली देखा जाए तो मतलब पॉजिटिवली परफॉर्मेंस है, और इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से इन्वेस्ट भी करके रखे हैं, और बहुत मतलब तेजी से इसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको तो फोकस रखना ही होगा, क्योंकि कंपनी का आप प्रोडक्ट्स और कंपनी का जो बिजनेस है आपके सामने मैं पूरा डिस्कस कर चुका हूँ। अभी आपको डिसीजन खुद के ऊपर लेना होगा कि किस कंपनी के ऊपर निवेश करना है कि नहीं है, क्योंकि कंपनी फिर से नया 52 वीक का हाई अचीव कर रहा है, 52 वीक का हाई अचीव कर चुके हैं। तो इसलिए इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। देखिए बहुत सारे कंपनीज का मैं आप बहुत बार देख चुका हूँ, जब कंपनी स्प्लिट और बोनस लेके आते हैं तो उसके बाद स्टॉक गिरते रहते हैं। मगर इस कंपनी के एक पॉजिटिव मुझे अच्छा लगा, जब कंपनी स्प्लिट एंड बोनस लेके आए उस बार भी कंपनी फिर से तेजी में गया, और यहाँ पे देखिए प्रीवियस भी देखिए यहाँ पे भी तेजी में गया। हाँ, आप कहेंगे सर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो कुछ नहीं, यहाँ पे तो लॉकडाउन आया था, इस लॉकडाउन पीरियड में तो हर कंपनी का हालत यहाँ हुआ था, उसके बाद रॉकेट की तरह भागा। तो फिर भी यहाँ पे कंपनी स्प्लिट किया, मुझे लगता है फिर से एक नया मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। बाकी आपकी मर्जी, एक बार स्टडी करना उसके बाद निवेश करने के लिए सोचना। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो को कैसा लगा
जरूर कमेंट करना और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।